महागठबंधन बनाकर लोकसभा चुनाव लड़ने वाले अखिलेश और राहुल के बीच कई राज्यों में होने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर तीखी तकरार शुरू हो चुकी है। नमस्कार, मैं हूं वैभव दीक्षित और आप देखना शुरू कर चुके हैं अपना उत्तर प्रदेश। तकरार है सीटों की, जो कि इन दोनों के लिए बिल्कुल नई बात नहीं है। वो मध्य प्रदेश में सीटों को लेकर राहुल और अखिलेश की झड़प हो, जहां अखिलेश को कमलनाथ ने अखिलेश वखिलेश तक कह दिया था। राजनीतिक सूत्रों के मुताबिक खबर है कि कांग्रेस ने सपा पर तंज कसते हुए कहा कि हरियाणा में सपा की स्थिति ज्यादा मजबूत नहीं है। इस पर सपा की तरफ से इसका रिप्लाई आया और कहा है कि यूपी में भी कांग्रेस की स्थिति ज्यादा मजबूत नहीं है। उपचुनाव वाली जिन सीटों पर कांग्रेस चुनाव लड़ने का दावा कर रही है, 2022 के चुनाव में वहां कांग्रेस की हालत बहुत बुरी रही थी। सीटों के लिए आपस में लड़ना झगड़ना अब सपा और कांग्रेस की राजनीतिक पहचान के रूप में उजागर हो रही है और इस बार दोनों पार्टियां हरियाणा में होने वाले विधानसभा चुनाव के लिए उलझती नजर आ रही हैं। हरियाणा में 11 सीटें यादव बहुल और 7 सीटें मुस्लिम बहुल हैं। इनमें से सपा 5 सीटें मांग रही है। वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस के हरियाणा इकाई के नेता सपा को साझेदारी के तहत सीटें देने के लिए तैयार नजर नहीं आ रहे हैं। कांग्रेस के हरियाणा इकाई का कहना है कि यहां सपा का जनाधार ही नहीं है। वहीं कुछ दिन पहले कांग्रेस नेता दीपेंद्र हुड्डा ने कहा था कि सपा कांग्रेस का गठबंधन हरियाणा विधानसभा चुनाव के लिए नहीं है, यह सिर्फ लोकसभा चुनाव के लिए था। वहीं सपाइयों का कहना है, अगर सपा का हरियाणा में दावा नहीं बनता है तो उस आधार पर यूपी के उपचुनाव में भी कांग्रेस को दावा करने का अधिकार नहीं है। हालांकि अखिलेश यादव ने एक कार्यक्रम में कहा था कि महाराष्ट्र और हरियाणा को लेकर कांग्रेस नेतृत्व को अपनी बात बता दी है। माना जा रहा है कि यूपी की सीटों पर साझेदारी हरियाणा और महाराष्ट्र पर निर्भर करेगी। अगर इन दो राज्यों में सपा को हिस्सेदारी नहीं मिली तो यूपी में भी अखिलेश की सपा कांग्रेस को कोई सीट देने की इच्छुक नहीं है। सपा और कांग्रेस की सीटों को लेकर इस तकरार पर आपका क्या कहना है, कमेंट करके जरूर बताएं।